सभी स्टूडेंट्स को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री हब विद अभिषेक केसरवानी। जैसा कि रसायन विज्ञान में क्लास 12 यूपी बोर्ड का कार्बनिक रसायन चल रहा है, जिसमें से पहले यूनिट हैलो एल्केन और हैलो एरीन चल रही है। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे हैलो एरीन में क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बनाने की विधि क्या होती है, इसको हमने बता दिया है। आज की क्लास में हमको बताना है क्लोरोबेंजीन के गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के बाद आपका ये यूनिट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और इस यूनिट से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसलिए अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। जहाँ भी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी आप मुझे कमेंट्स में करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी नए देख रहे हैं या कुछ उनको कम समझ में आया होगा तो एक बार सारे वीडियो फिर से देख लीजिएगा। कहीं पर कोई समस्या होती है तो मुझे पूछिएगा। ठीक है, समय को ना ख़राब करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं हम। क्लोरोबेंजीन के गुण, जैसा कि जानते हैं कोई भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसके दो गुण होते हैं। एक होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। देखिए पहला क्या है, भौतिक गुण। भौतिक गुण में पहला गुण क्या है, क्लोरोबेंजीन कह रहे हैं रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई एग्जैक्ट कलर नहीं होता है। मधुर गंध, मतलब बहुत ही अच्छी सुगंध का द्रव होता है। यह जल से क्या होता है, भारी होता है और यह जल में अविलेय होता है, लेकिन अल्कोहल, ईथर और अन्य प्रकार के कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, ये विलेय होता है। तो इसमें आपको 3 पॉइंट ध्यान देना है। पहला होता है रंगहीन, दूसरा होता है जल से भारी होता है और तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जल में अविलेय है परंतु अल्कोहल और ईथर में क्या है, विलेय है। अब स्टूडेंट्स अगला जो आपका आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में आपको पहला देखिए इसमें लिखा है क्लोरीन परमाणु की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ क्या है, किसकी प्रतिस्थापन होने जा रही है, क्लोरीन परमाणु की प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि क्लोरीन को निकाल करके क्लोरीन की जगह पे कोई आकर के जुड़ जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन। जैसे अगर हम एक उदाहरण की बात करें, जैसे जैसे किसी को निकाल करके, जैसे आप 5 प्लेयर हैं, 5 प्लेयर में एक खिलाड़ी को निकाल करके कहीं उसके जगह पे किसी और खिलाड़ी को ला कर रख दिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। तो उसी तरीके से क्लोरीन परमाणु की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होनी है। कह रहे हैं बेंजीन रिंग से जुड़ी हाइड्रोजन निष्क्रिय होती है। आप लोग जानते हैं निष्क्रिय होती है। क्यों निष्क्रिय होती है, क्योंकि यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यह ऐसा कार्बन होता है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से जुड़ा होता है हाइड्रोजन, इसलिए ऐसा हाइड्रोजन क्या होता है, निष्क्रिय होता है। अतः क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु OH नेगेटिव, NH2, Cn आदि समूहों द्वारा बहुत कठिनाई से विस्थापित होता है, बहुत आसानी से विस्थापित नहीं होता है। स्टूडेंट पहला हम देखते हैं OH समूह द्वारा विस्थापन। सब लोग जानते हैं OH जो समूह होता है अल्कोहल का समूह होता है, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है। अब देखिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को किससे क्रिया करा रहे हैं, क्या करें, क्लोरोबेंजीन को कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, कि जलीय विलयन के साथ उच्च दाब, और उच्च दाब का मतलब कम से कम 200 एटमॉस्फेयर वायुमंडल दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर क्लोरीन परमाणु क्या होती है, OH समूह के द्वारा विस्थापित हो जाती है। मतलब क्लोरीन परमाणु की जगह पर OH आ जाता है और OH की जगह पर क्लोरीन आ जाता है और क्या प्राप्त होता है आपको, फिनॉल। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH समूह लगा होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। देखिए ये क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है, चाहे आप ऐसे क्लोरोबेंजीन लिख लीजिए या आप रिंग के ऊपर लगा के लिख सकते हैं। किससे क्रिया करा रहे हैं, कास्टिक सोडा से। इसको तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों आपस में मिल करके देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये NaCl निकल गया। और यहाँ पर जैसे देखिए क्या बचा है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव बचा है, यहाँ पे OH ये क्या हो गया, जुड़ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके बेंजीन रिंग के ऊपर OH जुड़ा होगा उसको फिनॉल बोलेंगे, या C6H5OH को फिनॉल बोलते हैं। अब अगला क्या है आपका, NH2 समूह के द्वारा विस्थापन होता है। NH2 समूह को हम लोग बोलते हैं एमीन का समूह। क्या बोलते हैं, एमीन। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट NH2 जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन।
कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन को, बता रहे हैं क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, किसकी, क्यूप्रस ऑक्साइड, यही चीज़ ध्यान देना है, किसकी उपस्थिति में हो रही है, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में जलीय अमोनिया के साथ उच्च दाब और 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त हो रही है, एनिलीन। कह रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में जलीय अमोनिया के साथ उच्च दाब और 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, एनिलीन प्राप्त होता है। हमने बताया था जब बेंजीन रिंग में क्लोरीन को निकाल कर NH2 जोड़ देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान देना है आपको स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्लोरोबेंजीन के कितने मोल लेने हैं, 2 मोल लेने हैं, देखिए हमने ले लिया है। और अमोनिया के भी कितने मोल लेने हैं, 2 मोल लेने हैं। और यहाँ पर क्या किससे अभिक्रिया हो रही है, क्यूप्रस ऑक्साइड। देखिए क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम 2 मोल क्यों लिए हैं, तो 2 मोल हम इसकी वजह से लिए हैं, इसकी वजह से हमने 2 मोल लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए 2 कॉपर है। जब इसको आप क्यूप्रस ऑक्साइड को तोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 जो है ये आगे आ जाएगा, और एक यहाँ से एक कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो इसलिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव। अब हमको करना क्या है, दोनों को हमने देखिए अलग अलग लिख लिया, 1 क्लोरोबेंजीन 2 क्लोरोबेंजीन। अब इसको हमने तोड़ा तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसको आप ना जानते हैं। यहाँ देखिए NH3 है, इसका भी देखिए 1 मोल ये ले लिया, 1 मोल ये अलग अलग कर लिया। अब अगर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर NH2 नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव, यहाँ तक आप कर सकते हैं। यहाँ तक में किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉपर के ऊपर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर देखिए कॉपर पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए कॉपर पॉजिटिव। हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, दोनों को अलग अलग लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज लगा, तो इसको देखिए हमने साधारणता ले जा करके जोड़ दिया C6H5NH2। और यहाँ पर भी देखिए ये पॉजिटिव लगा हुआ है और ये देखिए नेगेटिव लगा हुआ है, तो C6H5NH2 1 हो गया और ये 2 हो गया, इकट्ठा हमने यहाँ पर ले जा करके लिख दिया। इसका नाम क्या है, एनिलीन है। अब देखिए हमारे पास क्या बचता है, 1 क्लोरीन नेगेटिव और 2 क्लोरीन नेगेटिव, 1 कॉपर पॉजिटिव और 2 कॉपर पॉजिटिव। देखिए 1 क्लोरीन नेगेटिव को हमने देखिए ले जा करके इसके साथ देखिए जोड़ रहे हैं तो CuCl, और ऑलरेडी देखिए 1 Cl ये नेगेटिव ले जा करके जोड़ रहे हैं तो CuCl, तो यहाँ से क्या होता है, 2 CuCl बाहर हो जाता है। अब क्या बचता है, देखिए यहाँ पर देखते हैं 1 हाइड्रोजन पॉजिटिव और 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव। कुल कितने हाइड्रोजन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। इस प्रकार से यहाँ से जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो जब भी आप Cl को निकाल करके किसी बेंजीन रिंग पे NH2 जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। अब देखिए और आगे स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए क्या है, साइनाइड समूह के द्वारा विस्थापन। आगे क्या है, साइनाइड, ये हमारा देखिए जो हमारा ये इसको हम लोग साइनाइड समूह के द्वारा साइनाइड बोलते हैं। अगर है क्लोरोबेंजीन को किसकी उपस्थिति में, देखिए पिरीडीन, ध्यान देना है, पिरीडीन की उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, क्यूप्रस साइनाइड और KCN के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है, फेनिल साइनाइड बनता है। अब देखिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो नेगेटिव ये पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए क्यूप्रस साइनाइड लिखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। पिरीडीन की उपस्थिति में हो रहा है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है। देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव जाके जुड़ गया। इसको हम लोग देखिए एक ध्यान दीजिएगा, C6H6 को सब लोग जानते हैं बेंजीन होता है। इसके अगर एक हाइड्रोजन को अगर हम लोग निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है, C6H5। इसको हम लोग बोलते हैं फेनिल समूह। क्या बोलते हैं, फेनिल समूह। अगर इसके साथ CN जुड़ गया तो क्या बोलेंगे, फेनिल साइनाइड। अगर इसके साथ OH जुड़ गया तो फेनिल हाइड्रॉक्सी बोल सकते हैं। तो जो भी जुड़ा होगा फेनिल लगा करके उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर फेनिल साइनाइड, CuCl बाहर निकल गया।